आदो राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं कांचदं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतलनं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। नमस्कार, खबरसे.com से मैं राजेश शाह। दर्शक मित्रों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरे देश में लोग अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान दे रहे हैं। आपको पता है कि गुफा बाबा ने 1 करोड़ रुपया दिया था। सूरत में हमारे डायमंड व्यापारी है गोविंद भाई धुड़किया ने, उन्होंने 11 करोड़ रुपये दिए थे। बहुत सारे छोटे छोटे लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, लेकिन भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत की एक 11 साल की लड़की ने राम कथा सुनाकर 50 लाख रुपए का फंड एकत्रित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की ने 50 लाख रुपए का फंड एकत्रित किया है। तो आज हमारे साथ है भाविका महेश्वरी, जिन्होंने ये कथा सुना के राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है। भाविका, खबरसे.com में आपका स्वागत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने कितनी कथा की और किस तरह से आपने फंड एकत्रित किया। पहले तो मैं आपको एक श्लोकी रामायण सुनाना चाहूँगी, फिर उसके बाद में आपके सवाल का उत्तर दूंगी। तो एक श्लोकी रामायण है। आदो राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं कांचदं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतलनं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। तो यह है एक श्लोकी रामायण। तो अब तक मैंने 4 कथाएं की है और 4 कथाओं में अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख की समर्पण निधि इकट्ठी हुई है। तो जब हमने चौथी कथा की थी तो एक व्यक्ति ने 11,000 रुपये वह देने वाले थे राम मंदिर में, परंतु जब उन्होंने यह पूरी कथा सुनी तो वह बहुत खुश हो गए और उन्होंने 11,000 का 21,000 कर दिया। और बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने राम मंदिर में तो दान दे दिया था, पर उसके बाद भी उन्होंने यह कथा सुनी, वह खुश हुए और उन्होंने कथा में भी समर्पण निधि दी। और जब हमारी चौथी कथा हुई तो उसमें मुस्लिम भाई भी आए थे, उन्होंने भी कथा में सहयोग किया हमें। और जो जैन मुनि जी है वह भी आए थे, उन्होंने भी हमें योगदान दिया। भाई का अयोध्या राम मंदिर के लिए योगदान देना चाहिए, वो एक आइडिया आपको कहाँ से आया? अब देखिए कि जब हमने ये देखा कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी भव्य राम मंदिर के लिए योगदान दे रहे हैं, तो जब मैंने सोचा कि मैं क्या योगदान दे सकती हूँ, तो हमें एक विचार आया कि हमें राम कथा करनी चाहिए। तो हमने राम कथा की और राम कथा करने की सदप्रेरणा मुझे मेरे दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी एवं मेरे माता पिता से मिली है। भाई का आप जो कथा सुनाती है उसमें से 2 प्रसंग हम आपसे सुनना चाहते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हो। तो मुझे पहला प्रसंग तो जो केवट वाला है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यानी कि हमें कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार राम जी ने केवट में मतलब भेदभाव नहीं किया कि ये नीची जाति के हैं, राम जी ने सभी को समान व्यवहार से देखा, तो उसी तरह हमें भी कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रसंग मुझे शबरी जी का अच्छा लगा। तो शबरी जी में मतलब हम भगवान को, अगर हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम हो तो हम उस प्रेम से भगवान को पा सकते हैं। भाविका, हमें ये जानना है कि आपको ये राम कथा से आपको क्या इंस्पिरेशन मिला, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि रात को राम जी से कहा था कि राम कल तुम राजा बनोगे, और सुबह उनसे कहा कि अब तुम वन जाओ। मतलब इतना बड़ा परिवर्तन होने के बावजूद भी राम जी एकदम शांत रहे।
तो उसी तरह अगर हमारे जीवन में कभी थोड़ा सा भी परेशानी क्या आ जाए, हम सुसाइड जैसी चीज़ कर लेते हैं। ऐसा ना करें। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो पहले आप अपने फैमिली मेम्बर को बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, फिर थोड़ा शांत हो। और 84 लाख योनियों के बाद हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। हमें यह शरीर ऐसे ही नहीं मिलता है, हमारे बहुत पुण्य किए हुए हो तब जाके हमें यह शरीर प्राप्त होता है। और तो और भगवान ने हम सभी को बहुत यूनिक बनाया है। हम सभी की आँखों की पुतलियाँ किसी की भी सेम नहीं होंगी। जो ये हमारे थंब प्रिंट है, ये भी किसी के सेम नहीं होंगे। तो इसलिए भगवान ने आपको बहुत यूनिक बनाया है। आप कर्म करते रहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, कल काम आएंगे हम सब की झोपड़ी में, कभी तो राम आएंगे। जय श्री राम। तो दर्शक मित्रों, आपने भाविका महेश्वरी को सुना। 11 साल की लड़की जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही है, और इसने जो बात कही वो बहुत मैच्योर लोग होते हैं वो भी नहीं कर सकते, वो बात भाविका ने बताई। हम आगे उनकी मामी और पापा से भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ भाविका महेश्वरी की माताजी मनीषा महेश्वरी है। मनीषा ड्रीम हाई स्कूल की मैनेजमेंट करती है, तो उनसे हम पूछेंगे भाविका के बारे में। मनीषा जी, आपका खबर से .com में स्वागत है। भाविका ने इतनी अच्छी राम कथा की बात की, तो यानी कैसे ये सब डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे राम कथा कर पा रही है? ऐसे हुआ कि लॉकडाउन हमारे लिए बहुत अच्छा आया। लॉकडाउन का पूरा उपयोग हम लोग ने लिया। हम लोग ने लॉकडाउन में उसको राम कथा करवाई, ये भगवत कथा करवाई। भगवत कथा पहले पूरी रेडी किया, तो उसने भी वैसा किया। हमने जो करवाया तो करवाया, लेकिन उसने भी पूरा फॉलो किया। हमसे ज़्यादा रुचि हमें उसमें दिखाई देने लगी। और फिर ये जो इतना भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जो पूरा देश का हर एक नागरिक राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है, तो हमें लगा कि हम भी कुछ गिलेरी जितना योगदान कर सके तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो बच्ची प्रयास कर रही है, गिलेरी जितना योगदान कर रही है, तो इसीलिए हमने राम कथा की पहले शुरुआत की। कृष्ण से पहले राम आए थे, इसलिए राम जी से हमने शुरुआत की। राम कथा कर रही है, 4 कथाएं कर चुकी है। अभी वो 4 कथा में 50 लाख अराउंड हो चुका है इकट्ठा राम मंदिर के लिए। और लोगों का भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है सभी का, सब बहुत पसंद कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं आपको। मनीषा, एक बात मैं आपको और पूछना चाहता हूँ कि भाविका ने ये पहले ही राम कथा शुरू की कि आगे भी उसका इंटरेस्ट इस तरह के धार्मिक में था? नहीं, ये तो उसने अभी शुरू किया है। और पहले इंटरेस्ट थोड़ा हमारा रहा करता था कि इसको पहले बोलते थे कि करने का, वो नहीं कर पाती थी क्योंकि पढ़ाई में इतना बच्चे बिजी हो जाते हैं तो नहीं कर पाते। और अभी लॉकडाउन में पढ़ाई भी घर पे ही करना है और फिर बाकी का टाइम भी घर पे ही रहना है। तो उसने जो बाकी का जो टाइम है, पढ़ाई तो किया ही था 4 और जो पढ़ाई को देना है वो देती थी। मॉर्निंग में 8 to 12 वो देती थी, लेकिन 12 to 9 वो पूरा फ्री रहती थी। तो जो 12 to 9 के बीच का समय है वो पूरा सदुपयोग लिया। अब नीचे भी जाना नहीं है, लॉकडाउन तो ऐसा हुआ था, लेकिन वो पूरा उसने फॉलो किया हमने जैसा बोला, तो इस वजह से वो कर पाई। तो हमारे साथ भाविका के पिता राजेश महेश्वरी है। राजेश महेश्वरी सूरत में सब लोग उनको जानते हैं क्योंकि उनकी ड्रीम हाई स्कूल के अलावा बहुत सारी लगभग 14-15 स्कूल है जो वो चलाते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में और बिजनेस के फील्ड में उनका काफ़ी अच्छा नाम है। तो हम भाविका के बारे में राजेश जी से बात करेंगे। राजेश जी, ये 11 साल की आपकी लड़की 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो इतना अच्छा उसने बहुत अच्छा किया है। तो आप उसको आगे कहाँ ले जाने का सोच रहे हैं? आप उसका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जैसे हम लोग स्कूल मैनेज करते तो हमारा ये मानना है कि बच्चों को जो पसंद है उसी में उसको आगे बढ़ाओ। जो उसका पैशन है तो वो अच्छा कर पाएंगे। हमको कोई तरह का फोर्स नहीं करना चाहिए भाई आप ये करो वो करो। तो हमने देखा कि बिटिया में है ना, बोलने का, बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस की क्लैरिटी ये बहुत अच्छी थी और उसको पढ़ना बहुत शौक था पढ़ने का।
तो लगभग 3 साल में उसने माइक पकड़ लिया था। वो एनुअल फंक्शन में एंकरिंग कर देती थी, बहुत सारे परफॉर्मेंस देती थी। तो हमने जब ये लॉकडाउन आया उसने रामायण पढ़ी और उसने 108 मोती बनाए और वो मोती पूरे देश में वो पीडीएफ बहुत वायरल हुआ और लोगों ने वो मोती देखे और वो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाई उस मोती में कि जैसे अपने समुद्र में कैसे मोती निकालते हैं। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि भाविका अभी जैसे 4 कथा की 50 लाख रुपये इकट्ठा हुआ, अभी उसको हरियाणा में कथा करने का मौका मिल रहा मार्च में और काफ़ी देश में काफ़ी जगह से कॉल आ रहे हैं कि भाई हमको कथा करवानी है। तो उसकी जो इच्छा होगी उसके हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसकी इच्छा स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने की है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं देश के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। राजेश जी, थैंक यू वेरी मच खबरशेर.com पर बात करने के लिए। थैंक यू।